हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो आपका क्या है? मापन तथा मात्रक के बारे में। यहाँ पर हम क्लास 11th और आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए ना बहुत सारे क्वेश्चन पर हम बात करने वाले हैं। एकदम मान के चले, एकदम फंडामेंटल, एकदम स्टार्टिंग से लेकर के ना एकदम हाई लेवल तक हम जाएंगे। अब इसमें है ना चीजें आपको है ना समझनी पड़ेंगी। बिना समझ करके है ना नहीं होगा। तो आप हमारे साथ बने हैं तो बने रहिए, है ना। पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप ये कहिए है ना समझ में आया कि नहीं आया। आप एक बात याद करके जाना, पूरा आपको याद होगा। पूरा इस पूरे लेक्चर में आपको याद होने वाला है। और जैसे प्रॉपर नोट्स होते हैं ना, वैसे ही आप यहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप साथ ही साथ नोट करते हुए और अपने नोट्स को बनाते हुए चलिए। जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप जरूर वहां से अपना रिप्लाई दें। तो बहुत ही अच्छा होगा कि आप अच्छे से आप उसको क्या करें, कैरी करें और रिप्लाई दें। चलिए हम इसको आगे हम बात करते हैं। देखिए, जो हमारा टॉपिक है मापन है, ठीक है, मेजरमेंट। मेजरमेंट में है ना हम चर्चा करेंगे भाई मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। आप जाते हो ना दूध वाले दुकान पर या परचूनी वाले दुकान पर, तो वहां पे जब कोई आप सामान खरीदते हो ना, तो वो दुकानदार वेट वाले मशीन पर रख करके वो करता क्या है, एक साइड में है ना, मान लो 1 किलो चावल चाहिए आपको, तो एक साइड में क्या करता है 1 किलो का वेट रख देता है, एक साइड में क्या करता है चावल रखता है। वो 1 किलो वाले से चावल को क्या करता है, कंपेयर करता है, तुलना करता है। तो मापन का मतलब क्या होता है, एक निश्चित राशि से हम क्या करते हैं, मापन करते हैं। क्या करते हैं? मापन करते हैं। तो वही आपका क्या होता है, मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए, मापन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। भाई क्या करते हैं? तुलना। बिना तुलना के हमारा काम नहीं हो सकता है। इसमें किसी भी भौतिक राशि की मात्रा तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है। जैसे आपको 1 किलोग्राम चीनी चाहिए था, तो अब वो क्या करता है ना, इस बेट वाले में, ठीक है, ये बेट है, बेट वाला तराजू है आपका, ठीक है, यहाँ पे 1 किलोग्राम रख देता है। इसमें क्या रखता है, चावल रखता है। ये इससे क्या करता है, तुलना करता है। जब ये बराबर हो जाते हैं तो कहता है सर ये 1 किलोग्राम हो गया। तो मापन का मतलब क्या होता है, तुलना करना बेसिकली, ठीक है। अच्छा, इसके लिए है ना हमें है ना अगर डिफाइन करना है तो इसके पास है ना दो तथ्य होते हैं। उसे हम कहते हैं मानक मात्रक और संख्यात्मक मान कहते हैं, ठीक है। तो इसको समझो पहले। मापन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर मापन का मतलब होता है एक भौतिक राशि से दूसरे भौतिक राशि की तुलना करना। अब ये समझ में आना चाहिए भौतिक राशि क्या होती है, ठीक है। भौतिक राशियां, ध्यान रखना, भौतिक राशियां वही होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियां वह होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है, किसी सूत्र से या किसी मशीन से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आएगा, भौतिक राशि, भौतिक राशि, ठीक है। तो पहले आपको समझ में आना चाहिए भौतिक राशियां होती क्या है। भौतिक राशियां क्या होती हैं, जैसे हम माप सकते हैं किसी सूत्र से या किसी मशीन से, उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, यानी कि भौतिक राशि कहते हैं। अब देखो, ये जो भौतिक राशि है ना, इसको हम डिफाइन करेंगे, इसको हमें मापना है। क्या करना है, मापना। मापन का मतलब क्या होता है, तुलना करना। जब एक भौतिक राशि की किसी दूसरे निश्चित भौतिक राशि किससे क्या करते हैं, तुलना करते हैं उसी प्रकार के, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। तो अब इनको मापन को है ना हम दो तरह से पहले लिखना समझते हैं। देखिए, एक मानक मात्रक होता है, स्टैंडर्ड यूनिट। तो मान लीजिए जो भी भौतिक राशि है, द्रव्यमान है, किलोग्राम है, लंबाई है, जो भी है, को हमें मापना होता है, तो उसे एक निश्चित मात्रा को मानक मात्रक, ठीक है, मान लेते हैं। मानक मात्रा पूर्णतया परिभाषित होता है, स्पष्ट होता है, सरलता से पुनः प्राप्त तथा अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होना चाहिए। देखिए, ऐसा होता है कि पहले क्या था कि अगर आपको वेट मेजर करना होता था तो फिर हमारे पास कोई एकदम पक्का वाला, यानी कि एकदम निश्चित है ना, कोई भी कह सकते हैं मशीन नहीं था, या मेजर करने का तरीका नहीं पता था। मान लो शादियों में चावल देना है तो कहीं 1 कटोरा भर के दे रहे हैं, कहीं 2 कटोरा भर के दे रहे हैं। उधर से जब आ रहा है तो कहीं आधा आ रहा है तो कहीं 4 कटोरे आ रहे हैं। तो वहां पे समझ में नहीं आता था कितना दे कितना ना दे, फिक्स नहीं मिल पाता था। या समय की बात करें तो घड़े में पानी भर के रखते थे रात भर, तो टपकता रहता था, कहते अच्छा 1 पहर हो गया, 2 पहर हो गया। ऐसे ही लंबाई को हाथ से मेजर कर लेते थे, किसी का हाथ बड़ा होता था, किसी का हाथ छोटा। तो मापन में बहुत सारी क्या आई, कमियां आई। इन कमियों को हमें क्या करना है, दूर करना है। कमियों को क्या करना है, दूर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है एक संगठन का, ठीक है। संगठन वो कहती है कि सर हम इसको परिभाषित करेंगे।
मतलब इसको एक स्पष्ट क्या देंगे, मात्रक देंगे। क्या देंगे, मात्रक देंगे, है ना। मतलब इसको हम डिफाइन करेंगे, जैसे मास है ना, इसको डिफाइन किया गया किलोग्राम में, ठीक है। अब ये किलोग्राम वाला वर्ड पूरे दुनिया में लागू होता है, कहीं ऐसा नहीं होता है कि भाई वहां पे घंटा, अरे घड़े में पानी भर के टांग दो हम समय बता देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो उन सब चीजों को छोड़ करके एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जहां पर वो नियम हर जगह लागू हो किसी चीज को मेजर करने के लिए। जैसे ग्राम है, समय को सेकंड, मिनट और घंटे में मेजर किया गया, यही चीज हर जगह क्या होती है, अप्लाई होती है। लंबाई को मीटर में मेजर करना हुआ, जो अपने यहाँ है मीटर वही हर जगह है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और घड़ा क्या है, किसी का हाथ लंबा होगा, किसी का हाथ छोटा होगा। घड़े की बात करें तो घड़ा कहीं बड़ा होगा, कहीं छोटा होगा, तो समय भी तो अलग अलग होगा। अब कोई एक कटोरा दे रहा है, कोई दो कटोरा दे रहा है, सबका कटोरा जरूरी थोड़ी है सेम हो, अलग अलग होगा। तो वहां पे क्या होगा, दिक्कतें होंगी। ये हमें ज्यादा दे रहा है चावल, वो हमें कम दे रहा है, तो मापन में क्या हुई, कमियां हुई, ठीक है। उन कमियों को दूर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड, ठीक है, मानक, ये हम मानते हैं। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान को माना गया, ठीक है, हम मेजर करेंगे किलोग्राम में, किसमें, किलोग्राम में। लंबाई को हमने माना, इसको हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में। समय को हमने माना, समय को हम मेजर करेंगे किसमें, सेकंड में माना। ये सब चीजें हमने स्टैंडर्ड मतलब फिक्स किया। किलोग्राम की जगह आप कुछ भी लिख सकते थे, मतलब पहले के साइंटिस्ट तो जो लिखते वो आज हम पढ़ते। जब उन्होंने लिखा किलोग्राम तो आज हम पढ़ने लग गए क्या, किलोग्राम। कल को वो किलोग्राम की जगह आपका नाम लिखते हैं तो हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, द्रव्यमान का मात्रक आपका नाम है, ठीक है। लंबाई की बात करें तो आपका नाम होता, ठीक है। हाँ, ये बात ध्यान रखना, ये सब चीज सेम नहीं हो सकते हैं, अलग अलग होंगे। क्या होंगे, अलग अलग। अब ऐसे ही है ना, संख्यात्मक मान क्या होता है, ये कहता है कि सर कोई भी मात्रक है, मान लो 40 किलोग्राम है, तो ये कहता है कि सर उस मात्रक का वो कितने गुना है, वही नंबर आपका क्या होता है, संख्यात्मक मान होता है। मान लो 50 मीटर है, तो ये लंबाई के कितने गुना है, 50 गुना है, मतलब 1 मीटर के 50 गुना है। तो ये वही बात बता रहा है, जैसे कह रहा है ना द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, तो इसका मतलब किलोग्राम से कितने गुना है, 40 गुना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखना, कोई भी अगर आपकी है ना भौतिक राशि है, भौतिक राशि है, ठीक है, तो उसके पास उसका नंबर वैल्यू होगा और उसका क्या होगा, मात्रक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर वैल्यू ले लेंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे, मात्रक। जैसे 4 किलोग्राम, तो ये आपका हो गया संख्यात्मक मान और ये हो गया मात्रक, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, मूल राशियां एवं मूल मात्रक। देखिए ये क्या होती है, वह राशियां जो एक दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। बोलो जरा, वह राशियां जो एक दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मतलब वह राशियां जो एक दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। एक दूसरे राशियों का मतलब भौतिक राशियां, ठीक है। तो ये आपके मूल राशियां होती है, और इन्हीं के मात्रक को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। वह राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं या अन्य राशियों से नहीं बनाई जा सकती हैं, कोई दूसरी राशि, ऐसे राशियों को हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। और इन राशियों के मात्रक को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। और आगे अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल की, ठीक है, एग्जाम्पल में देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, थोड़ा इनको ध्यान से समझते हैं उदाहरण में, ठीक है। देखो इनका जो एग्जाम्पल है 7 होते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, समय हो गया आपका, ठीक है, वैद्युत धारा हो गया, वैद्युत धारा हो गया, वैद्युत धारा हो गया, और यहाँ पे लिख लो आप वैद्युत धारा, ताप लिख लो, ठीक है। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। और एक लास्ट है आपका ज्योति तीव्रता, लड़की का नाम है ज्योति तीव्रता, ठीक है। तो ये 7 होते हैं। बताओ क्या द्रव्यमान को लंबाई में बदल सकते हैं, नहीं ना। लंबाई को क्या समय में बदल सकते हैं, नहीं। क्या समय को वैद्युत धारा में बदल सकते हैं, नहीं। तो इसका मतलब ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। तो वह राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करते हैं, तो ऐसे राशियों को क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। एक बार मैं बोलूं तो 4 बार आप बोला करो, नहीं घुस के मारूंगा। तो द्रव्यमान क्या लंबाई में बदल सकते हैं, बोला करो, नहीं। ऐसे मुंडी हिलाया करो वहीं से, नहीं। लंबाई क्या समय में बदल सकते हैं, नहीं, ठीक है। क्या समय को वैद्युत धारा में बदल सकते हैं, नहीं। ऐसे ताप में भी नहीं बदल सकते हैं। तो ये टोटल कितनी होती हैं, 7।
अच्छा, इन्हीं के मात्रक को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। इनके मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर होता है, समय का क्या होता है, सेकंड होता है, वैद्युत धारा का एम्पियर होता है। ठीक है, क्या होता है, एम्पियर होता है। ताप का जानते हैं केल्विन होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। कैंडेला सीडी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये इनके मात्रक हो गए। आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। ध्यान रखना, वह राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। और संख्यात्मक मान क्या होता है, किसी भी मात्रक का कितने गुना वो है, वो नंबर वैल्यू आपका क्या होता है, संख्यात्मक मान होता है। भौतिक राशियां क्या होती हैं, वह राशियां, ठीक है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, किसी सूत्र से या किसी मशीन से। अब बात करें किसी का दुख दर्द, बताओ क्या भौतिक राशि होगी, नहीं होगी ना। क्या आप उसको मेजर कर सकते हो, नहीं। ठीक है, किसी की खुशी, हाँ, उसको भी हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आपकी भौतिक राशि नहीं है। अच्छा देखो, किसी का इमोशन, क्या ये है, नहीं है। एनर्सिया की बात करें, मतलब जड़त्व की, जड़त्व एक फीलिंग है। ठीक है, विरोधाभास वर्ड है, ये भी आपका क्या नहीं है, हाँ, बोलो, क्या नहीं है, भौतिक राशि। ठीक है, अब मूल राशियां क्या होती हैं, जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अरे बोला करो यार, मूल राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, वह राशियां, ठीक है, वह राशियां, ठीक है, जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, जो मूल राशियों पर क्या करती हैं, मूल राशियों, बोला करो, मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। मूल राशियों पर क्या करती हैं, निर्भर करती हैं। या कह सकते हैं मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। वह राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर नहीं, वह राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। अगर मूल राशियों पर निर्भर करती हैं तो वो कौन सी राशि होगी, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न का मतलब इसको उत्पन्न किया गया है। ठीक है, किससे किया गया, मूल राशियों से। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो, वह राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, और इन्हीं के मात्रक को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, आपका हो गया क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल को हम डिनोट करते हैं किससे, ए से। लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। ठीक है, अगर हम बात करें आयतन की, आयतन जो होता है ना, वी, ये कहता है सर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है, ऊंचाई। ठीक है, अगर हम बात करें चाल की, बताओ फटाफट, चाल, चाल को वी से, स्मॉल वी है कैपिटल वी। चाल को क्या होता है, विस्थापन, दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या होता है, बोलो, समय होता है। दूरी बटे क्या होता है, समय। अगर हम बात करें वेग की, वेग कहता है सर विस्थापन, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे क्या होता है, समय। दूरी को हम डी से डिनोट करेंगे, समय को किससे, टी से। और वेग को भी बी से करेंगे, स्मॉल वी। ये एस अपॉन क्या होगा, टी, एस अपॉन टी। ऐसे हम निकाल लेंगे त्वरण, क्या निकालेंगे, त्वरण। त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। त्वरण, त्वरण क्या होता है ये बताओ। ये कहता है सर वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है, समय अंतराल। ठीक है, अच्छा देखो एक मिनट, परिवर्तन हो चाहे अंतराल हो, सबको डिनोट करते हैं डेल्टा से। डेल्टा वी अपॉन क्या होगा, डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर हम बात करें बल की, तो बल बराबर एफ, द्रव्यमान गुणा क्या होता है, द्रव्यमान गुणा क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक है, एम इंटू कितना होता है, ए, एम इंटू क्या होता है, ए। तो थोड़ा इसको आप समझो, जो आपका क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आयतन आपका लंबाई गुणे चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। आपके सामने कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, इसको ध्यान रखना, इसको याद भी रखना है। अगर आप भूल गए तो फिर नहीं कर पाओगे। अब ये आ गया आपका, अगला आता है कार्य। जो कार्य होता है इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। कहता है सर बल इंटू क्या होता है, विस्थापन। बल इंटू क्या होता है, विस्थापन होता है। ठीक है, विस्थापन को किससे डिनोट करेंगे, एस से। तो बल इंटू विस्थापन, एफ इंटू कितना, एस। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें शक्ति की, शक्ति क्या होती है, पावर। ये कहता है सर वर्क अपॉन टाइम होता है, कार्य बटे क्या, समय। दाब की अगर हम बात करें, दाब, पे। ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल, यही वाला यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आप ध्यान रखिए आवेश। आवेश जो होता है ना, कहता है कि सर धारा इंटू
समय होता है, धारा इंटू क्या होता है, समय। ठीक है, ये Q से, तो Q बराबर धारा को I से, समय को किससे, T से। ये आपका भौतिक मतलब व्युत्पन्न राशि नहीं है। ठीक है, यह है आपका कोण। क्या है, कोण। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे क्या होता है, त्रिज्या। आगे बताऊंगा क्यों नहीं है। अब इसको समझते हैं क्यों है ये। दो लंबाई, एक लंबाई तो है, चौड़ाई भी तो एक क्या है, लंबाई है। तो इसमें कितनी मूल राशियां यूज हुई, दो। भाई ये भी लंबाई से रिलेटेड है, तो लंबाई दो बार आया, तो हम कह सकते हैं क्षेत्रफल क्या होगा, व्युत्पन्न राशि। मैंने क्या बताया, व्युत्पन्न राशियां वही होती हैं जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। बस आप इसमें देखते जाओ, कहीं एक मूल राशि तो नहीं है। अगर एक होगा इसका मतलब ये आपका व्युत्पन्न राशि नहीं होगा, क्या होगा, मूल राशि होगा। आयतन में देखो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन के तीनों पॉइंट लंबाई से रिलेटेड है, इसलिए आयतन भी आपका क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि। चाल में आ जाओ, दूरी बटे समय। दूरी एक लंबाई तो है ही है, और ये समय। कितने मूल राशियां यूज हुई, दो। ऐसे करके यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले हैं कोण को छोड़ करके, सब आपके क्या हैं, व्युत्पन्न राशि हैं। देखिए, अगर आपको ये 12 फॉर्मूले हैं, अगर आपको ये अच्छे से याद हो जाए, अगर ये आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है, तो ये मान के चलिए है ना, आपको आगे दिक्कत नहीं आएगा कहीं पर भी। ठीक है, तो इसको आपको कैसे भी करके आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो भी है यहाँ पर। अब आगे देखिए, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं मापन की विभिन्न पद्धतियां। देखो, इसकी कुछ पद्धतियां होती हैं। अपने कंट्री में MKS चलता है, हम चीजें किलोग्राम में मेजर करते हैं। लंबाई को किस में करते हैं, मीटर में करते हैं। और समय को किस में करते हैं, सेकंड में। अमेरिका में जाओगे तो वेट को है ना, मतलब द्रव्यमान को पाउंड में मेजर करेंगे, है ना। लंबाई को किसमें, मीटर में वहां पे करते हैं। फुट में भी कर लेते हैं, अपने यहाँ पर भी करते हैं फुट में। तो देखिए, इसके अलग अलग पद्धतियां होती हैं। तो पहला पद्धति जो है MKS, ठीक है, पद्धति। और दूसरा आपका है FPS पद्धति, पद्धति। और तीसरा आपका जो है, ठीक है, FPS। एक आपका CGS, पहले CGS लिख लो, CGS, फिर FPS। ये आपका क्या है, FPS पद्धति है। देखो, ये पहला वाला जो टर्म है ना, ये रिलेटेड होता है लंबाई से। किससे, लंबाई से। ये दूसरा वाला टर्म रिलेटेड होता है द्रव्यमान से। और तीसरा वाला टर्म रिलेटेड होता है समय से। किससे होता है, समय से। तो देखो एक मिनट, अगर लंबाई को मीटर में, बोला करो, यदि लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मेजर करें। यदि लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को किसमें, सेकंड में मेजर करें, तो ऐसे पद्धति को हम क्या कहते हैं, MKS पद्धति कहते हैं। आप चीनी गए खरीदने, किलोग्राम में लिया तो MKS। ठीक है, अब देखिए दूसरा पद्धति, ये सेंटीमीटर होता है, ये ग्राम होता है, और ये आपका सेकंड होता है। ये आपका क्या हो गया, मीटर, मीटर। ये किलोग्राम, ये आपका सेकंड। अगर लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किसमें, ग्राम में, समय को किसमें, सेकंड में मेजर करें, तो ऐसे पद्धति को हम क्या कहते हैं, CGS पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, CGS पद्धति कहते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये जो आपका FPS पद्धति है ना, ये कहता है कि सर, अगर लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को किसमें, पाउंड में, और समय को किसमें, सेकंड में मेजर करें, ठीक है, तो ऐसी पद्धति को हम क्या कहेंगे, FPS पद्धति कहेंगे। MKS को हम किस में करते हैं भाई, लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में। समझ में आया कि नहीं आया। और ये हो गया MKS। अगर लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को किसमें, सेकंड में मेजर करें, तो ऐसे पद्धति को हम क्या कहेंगे, CGS पद्धति कहेंगे। ठीक है, अब एक और आपका आता है SI पद्धति। इसको हम फुल फॉर्म इसका जो होता है सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ डी यूनिट्स होता है। सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ डी यूनिट्स होता है। इसको हम SI सिस्टम भी कहते हैं, SI पद्धति। ये जो पद्धति होती है ना, MKS पद्धति का एक संशोधित रूप है। ठीक है, इसलिए इसको है ना MKS पद्धति भी कहते हैं। जैसे मैं बता दूं, पहले क्या था, मान लो आपके पास है 4000 किलोग्राम, ये हो गया MKS में। ये किस में हो गया, MKS में। अगर इसी को ऐसे लिखें, 4 × 10⁻³ भाई, 3 जीरो था, ये पावर में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया SI पद्धति। मतलब जब हम पावर में शो करते हैं, किसमें शो करते हैं, है तो आपका ये MKS में ही, लेकिन इसी जीरो को अगर पावर के साथ सेट कर दें तो आपका बन जाएगा SI पद्धति। SI पद्धति में क्या होता है, कुछ साइंटिस्ट अपने नाम पर भी मात्रक रख सकते हैं। ठीक है,
हाँ, और क्या भाई, आप किसी दिन कोई फॉर्मूला बनाए, उसका मात्रक लिखना है तो आप अपने नाम पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको बनाना पड़ा, और थोड़ा अच्छा भी है ना, ऐसे लिखने से बढ़िया है ऐसे लिख लो। अच्छा भाई, अब देखो पूरक राशियां और उनके मात्रक। पूरक राशियां वह होती हैं जिनके पास, ठीक है, केवल मात्रक होता है, मात्रक होता है ना, विमा नहीं होती। विमा अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, विमा नहीं होती है, नहीं होती है। समझो पहले, पूरक राशियों के पास केवल क्या होता है, विमा होती है। विमा नहीं होती है, मात्रक होता है। पूरक राशियां वह होती हैं जिनके पास मात्रक होता है लेकिन विमा नहीं होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पूरक राशियां कहते हैं। पूरक राशियां केवल दो होती हैं। पहला आपका है कोण, अभी बोला था ना इसमें कि भाई कोण पे मत जाना, ये जो है ना कोण, आप स्टार लगाया, हैज लगाया था, जो ये आपका है ना व्युत्पन्न राशि मूल राशि नहीं है, ये आपका किस में आता है, पूरक राशि में आता है। किस में आता है, पूरक राशि में। तो पूरक राशियां क्या होती हैं, जिनके पास केवल क्या होता है, मात्रक होता है, बीमा नहीं होती है। बीमा क्या होता है, बीमा अगले वाले क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो कोण, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो त्रिज्या जो है, ये कहता है कि सर इसका जो मात्रक होगा, इसका जो मात्रक होता है रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन। और इसकी बीमा नहीं होती है, बीमा बीमाहीन आता है। अब वो कल अच्छे से समझ में आपको आ जाएंगे। एक आपका होता है घन कोण। घन कोण, घन कोण क्या होता है, किसी पृष्ठ के द्वारा बनाया गया कोण घन कोण कहलाता है। इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये थीटा है। ओमेगा बराबर क्या होता है, ध्यान रखना, क्षेत्र, पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे आर स्क्वायर, ठीक है, त्रिज्या का स्क्वायर। तो इन दोनों का अगर मात्रक निकालोगे ना वैसे, ठीक है, तो नहीं निकाल पाओगे, लेकिन इसका जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। क्या नाम है, स्टेरेडियन। मतलब घन कोण का और कोण का मात्रक है लेकिन इसकी विमा नहीं होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पूरक राशियां कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, पूरक राशियां कहते हैं। अच्छा, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार फटाफट हम क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। आपका भौतिक राशियां क्या होती हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। मूल राशियां क्या होती हैं भाई, मूल राशियां वह होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, मूल राशियां वह होती हैं जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। मापन क्या होता है, जब एक निश्चित राशि से हम किसी दूसरी राशि को क्या करते हैं, तुलना करते हैं उसी से, तो उसी को हम कहते हैं मापन कहते हैं। अब मापन में दो चीजें आती हैं, संख्यात्मक मान और मात्रक। संख्यात्मक मान क्या है, पहले मात्रक समझो। किसी भी राशि को एक निश्चित मान दिया जाए, बोला जाए तुम्हें इसी इसी में मापना है, ठीक है, तो आपका मात्रक हो गया। लेकिन वो राशि कितनी बार आई है, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में, तो वो हो गया क्या, संख्यात्मक मान हो गया। अब उसके बाद है ना व्युत्पन्न जो राशियां होती हैं किससे मिलकर बनी होती है, अरे बोलो ना, मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। फिर उसके बाद पूरक राशियां क्या होती हैं, पूरक राशियां वह होती हैं जिनके पास विमा नहीं होती है, विमा नहीं होती है, और क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। अच्छा आगे नेक्स्ट, एक और इसमें मैंने आपको बताया मापन की पद्धतियां, ठीक है। पहला आपका क्या था, एमकेएस पद्धति। अगर लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को किसमें, सेकंड में मेजर करें तो उसे हम क्या कहते हैं, एमकेएस पद्धति कहते हैं। अगर लंबाई को किसमें, दूसरे में आ जाओ, सीजीएस, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मेजर करें तो उसे हम क्या कहते हैं, सीजीएस पद्धति कहते हैं। और ऐसे ही आपका लास्ट है एफपीएस। अगर लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को ग्राम, द्रव्यमान को किसमें, पाउंड में, और समय को किसमें, सेकंड में मेजर करें तो उसे हम क्या कहते हैं, अरे बोलो ना, एफपीएस। ये वाली है ना, अगर लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को किसमें, सेकंड में मेजर करें तो उसे हम क्या कहते हैं, एफपीएस पद्धति कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगले क्लास में हम आपसे बात करेंगे बीमा के बारे में। बीमा हर जगह यूज होता है, हर चैप्टर में यूज होता है। और मैं बता दूं क्लास 11th का फिजिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह आता है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से है ना इसको पढ़ेंगे और हमारे साथ करते हुए चलेंगे, आपको लेक्चर प्रॉपर मिलता रहेगा, ठीक है।